परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के 138वां शुभ आविर्भाव उत्सव मनाया जा रहा है। उत्सव में उपस्थित पूत पवित्र पांजाधारी कर्मी दादा लोग, भक्त दादा लोग, भक्तिमती माता लोग और मेरे छोटे छोटे स्नेह भाजन सभी को मेरा रानंदित जय गुरु। पूर्व पूर्व अवतार पुरुषों के नव कलवर है परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर। ठाकुर जी भाव समाधि में बोला, कितना ब्रह्मा विष्णु महेश्वर कृष्ण राम बुद्ध, कितना अल्लाह खुदा यीशु कोटि कोटि अवतार, मैं सब कुछ हुआ था, ये मेरा विराम गति है। ठाकुर जी ने बहुत सारे लीला किया है, तो दो तीन लीला के बाद बताता हूं। एक बार एक युवा कर्मी, उन्होंने एक लड़की से प्यार हो गया उनके ही समाज के, और उसको शादी करना चाहा। तो बोले शादी करना है तो ठीक है, ठाकुर जी से आशीर्वाद लेते। तो देवघर गए, ठाकुर जी को प्रणाम किया और बोले, ठाकुर जी मैं एक लड़की से प्यार करता हूं, उन्हें शादी करना चाहता हूं। ठाकुर जी थोड़ा गंभीर हो गया और बोले, ये प्यार शादी सब भूल जाओ, जाजन करो, दीक्षा दो। तूने बहुत गहरा चोट लगी। वो आ गए अपने निवास में। एक सोच रहे जो उसके अंदर प्रवृत्ति कैसा काम करते हैं। एक तरफ ठाकुर जी बोले सब भूल जाओ, जाजन और दीक्षा दो, और दूसरा तरफ उसका मन बोल रहे सब ठाकुर जी को छोड़ दो और वो लड़की को शादी करके घर बसा लो। लेकिन जब सुबह उठ के नाम ध्यान जब तब करने लगा तो धीरे धीरे ठाकुर जी के बात ही उनके दिमाग में आने लगा। वो लड़की को भूल गए और जाजन दीक्षा काम चालू कर दिया। तो 3 महीने के बाद वो लड़की की शादी हो जाती है। ये कर्मी जाजन दीक्षा के काम में व्यस्त है। 3 साल के बाद एक दिन अचानक वो लड़की को देखा, उसके गोद में एक छोटी बच्ची है, वो विधवा हो गई। ये देख के उसके मन बहुत ही निराश हो गया, बोले ये कैसा हो गया। उसके बाद उत्सव में देवघर गए और बैठे हैं भक्त समावेश में। अब ठाकुर जी घूम घूम के देख रहे हैं इसको। और वो युवा कर्मी को पूछा कि अरे तेरे मन में बहुत दुखी दुखी लग रहा है, क्या बात है। तो वो युवा कर्मी बोल रहे, ठाकुर जी मैं जिस लड़की से शादी करना चाहता था उसके तो 3 साल पहले शादी हो चुकी, लेकिन अभी कुछ दिन पहले उसको देखा तो वो विधवा हो गया। तब ठाकुर जी बोले, अब समझ में आया मैं क्यों बोला जाजन करो और दीक्षा दो। तुम भी अगर वो लड़की से शादी कर लिए होते तो तुम भी मर जाते थे। तो ये ठाकुर जी के एक बानी है, सब प्रवृत्ति रत থাকে इष्ट कर्म लये, সেই তো যোগী সেই তো ধ্যানী, काल न तो जार भये। वो युवा कर्मी के दिल में लड़की के लिए इतना प्यार था, उसके प्रवृत्ति बार बार उसको सता रहा, लेकिन वो सब उसने हटा दिया और ठाकुर जी काम करने लगा। सब प्रवृत्ति रहतो था कि इष्ट कर्म, इष्ट कर्म के पास कोई प्रवृत्ति बड़ा नहीं है। और उसने जैसे इष्ट कर्म चालू किया, जाजन चालू किया, दीक्षा चालू किया, उसके जीवन में जो यह अकाल मृत्यु था ये टल गया। ये ठाकुर जी हमारे लिए कितना जरूरी है। ये नाम ध्यान जप तप इष्टवृत्ति जाजन ये करना कितना जरूरी है। एक भक्त ठाकुर जी को पूछा, ठाकुर जी धर्म का अर्थ है वासना और बढ़ना, तो जो धर्म पालन नहीं करते वो भी तो बांचते हैं, वो तो ठाट फाट से बांचते हैं। तो ठाकुर जी बोले
वो तो बसते हैं, लेकिन वो प्रवृत्ति अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर के गोद में बैठ के बसते हैं और उनके जिंदगी धोखे में रहते। फिर ठाकुर जी ने एक बढ़िया उदाहरण दिया। जो तालाब में मछली पकड़ने के लिए जाता है, रस्सी के सामने हुक बांधकर वो हुक में मछली के खाना फंसा कर तालाब में फेंकते। अब मछली को लोभ आ जाता है, लोभ लालच में मछली वो खाना खा लेता और उसके हुक गले में फंस जाता। जो मछली पानी में था, थोड़े टाइम में वो पानी के बाहर, फिर तरप तरप कर मर जाते हैं। ठीक जिसके जीवन में इष्ट नहीं आए, जो धर्मों पालन नहीं करते, वो भी प्रवृत्ति अर्थात काम, क्रोध, लोभ, अहंकार के जरिए वो तरप तरप कर मर जाते हैं। उसको जीवन अवनति के चरम दशा पे प्राप्त हो जाता है। हम जो जजन जजन स्मृति पालन करते हैं, ये पालन करते बोले तो क्या है, पालन के क्या, उसमें करने से क्या होगा हमारा? हमारे अभ्यास, व्यवहार, आचार आचरण, बातचीत, चाल चलन उन्नत होगा। हमारे अस्थिर अशांत मन शांत होगा, स्थिर होगा। जब हम शांत हो गए तभी हमारे संसार में शांति आएगा। नहीं तो काम, क्रोध, लोभ ये हमें अशांत कर देते हैं। और जितना भी बीमारी है, ब्लड प्रेशर, ये अशांत जब हो जाता मन, तब ये बीमारी भी आ जाता है। हमारे एक भक्त दादा, वो बेंगलोर में रहते थे। तो उन्होंने, उनके उम्र 70 साल के ऊपर हो गया, तो उनके एक ज्वेलरी के दुकान है। अब उन्होंने तब आचार्य देव श्री दादा को निवेदन किया, दादा अभी मेरा उम्र हो गया, अभी तो वो काम करना बहुत मुश्किल हो जाता, मैं वो दुकान बंद कर देता। तो दादा ने आशीर्वाद दिया, ठीक है आप चले जाओ घर में, वहां जाके जाजन करो, सत्संग दो और दीक्षा के काम में लग जाओ। बोले ठीक है दादा। तो उन्होंने उनके बेंगलोर से करीबन 500 किलोमीटर दूर उनके होम टाउन, तो एक दिन रेलवे स्टेशन में गया टिकट निकालने के लिए, लेकिन उनको रिजर्वेशन नहीं मिला। फिर लग्जरी बस वहां से छूटती है, वो शाम को 7 बजे छूटते, दूसरा दिन सुबह 7 बजे उनके घर के नजदीक पहुंचा देते। तो सोचा ठीक है चलेंगे। तो एक दिन पूरा सामान पैक करके दिन भर थकावट काम करके शाम को 7 बजे वो ट्रेन पे बैठ गए, लग्जरी बस पे बैठ गए। थकावट के कारण जैसी बस पे छूटी और उनके बहुत गहरे नींद आ गए, और नींद खुली तब रात 12 बज गए। तब देखे वो बस एक जगह पे खड़ी है और कुछ लोग वहां पे चाय के बाजू में चाय की दुकान, वहां पे चाय पी रहे हैं। तो दादा सोचा ठीक है हम भी थोड़ा चाय पी के आते हैं। तो बस से उतर के, बस बंद नहीं है, बस चालू है, ड्राइवर सीट पे बैठे हैं। उनको लगा चाय की दुकान में सभी पैसेंजर है, तो मैं ये चाय पी के आता हूँ। तो उन्हें चाय लिया, जैसी चाय पीना शुरू कर दिया, बस छोड़ दिया। अब इन्होंने चिल्लाया, अरे रुको रुको रुको। कहा रुकने वाला है, बात चला ही चला। अब चाय वाला बोले, जो दादा आप फिक्र मत करो, आगे रेलवे फाटक है, फाटक के बाद में वो एक बाजार है, वहां 10 मिनट बस रुकेंगे, मैं आपको स्कूटर से ले जाऊंगा, आप चाय पी लो जल्दी। तो उन्होंने चाय पिया। थोड़ी बाद में करंट चले गए। फिर बाद में बम आवाज, धमाका आवाज। अब अंधकार के कारण पता ही नहीं चला कहाँ पे कौन सा आवाज हुआ है। तो दादा फिर दुकानदार उनके स्कूटर पे लेके आए। जैसी रेलवे फाटक पे आया, तो उनके ही बस को कमलंडू एक्सप्रेस ने मार दिया। रेल लाइन के इधर मनुष्य के हाथ पैर सर सब बिखरे पड़ा हुआ है। वो बस टुकड़ा टुकड़ा हो गया, कितने लोग थे बस में, सब खत्म हो गया। वो दादा रो रो कर, ठाकुर जी, हे परम पिता, हे परम दयाल, तुम मुझे रक्षा करने के लिए वहां उतार दिया और मुझे चाय के दुकान में चाय पिला दिया।
ये है जजन जाजन इष्टमिति जो निखुत रूपे पालन करते हैं। तो ऐसी अकाल मृत्यु से परम दयाल हमें बचाते हैं। एक बार एक भक्त, वो भी जजन जाजन इष्टमिति निखुत रूप से पालन करते, वो इतना नाम करते, हमेशा नाम करते, अजपर नाम के अभ्यस्त हो गया। तो एक सत्संग में गए, सत्संग से रात को 8 बजे वापस घर जा रहे, तब चंद्रमा है लेकिन बादल है, इसलिए रास्ता दिख रहा है लेकिन क्लियर नहीं दिख रहा है। उसके पास टॉर्च है, तो टॉर्च चला के चला। वो उनके घर वहां से करीबन आधा किलोमीटर दूर है। तो रास्ता से चले, चलते नाम चल रहे, वो नाम चल रहे, अचानक उनके दाहिने पैर हवा में आके अटक गया। पैर नीचे नहीं आ रहा, क्या हुआ? फिर उसने टॉर्च निकाला और जैसी टॉर्च नीचे मारा, देखा उनके डाइन पैर जहां गिरते वहां से एक काला मोटा सांप जा रहे। सांप के 2/3 पोर्शन चले गए, अभी सिर्फ 1/3 पोर्शन बाकी है। तो जब तक सांप नहीं चले गए तब तक उनके हवा में उनके पैर अटका हुआ है। और उसके बाद जैसी सांप चले गए, पैर नीचे आए, वो भागा घर। और दूसरा दिन देवघर गए, बोले ठाकुर जी आप बोलते मिराकल नहीं है, ये तो सब घटना बताया ठाकुर जी को, ये तो मिराकल है। ठाकुर जी नहीं मनी, ये मिराकल नहीं है, तुम बहुत नाम ध्यान करते हो, अजोपा जप में तुम अभ्यस्त हुए हो, इसीलिए तुम्हारा अंग प्रत्यंग सब सचेतन हो गया। वो पैर को भी मालूम है नीचे धोखा है, इसीलिए वो पैर ऊपर में अटक गया। अगर तुम अभ्यस्त ये अजोबा जप में अभ्यस्त नहीं होते तो तुम बचते नहीं थे। और वो पैर को पता चला नीचे धोखा है, इसलिए पैर ऊपर में अटक गया और तुम बच गए। इसलिए ठाकुर जी हमेशा हम बोलते ना, छारो रे मन भवेरो आशा अजोपा नामेर करो रे नेशा। इसीलिए अजोपा नाम के नेशा करना है हमें। और हम ये सत्संग में आए हैं, महा उत्सव आज ठाकुर जी के 138वां आविर्भाव दिवस उत्सव है। तो दूर दूर से आए हुए भक्त दादा लोग, भक्तिमती माता लोग, सभी को मैं अभिनंदन करता हूँ और सभी के मंगल प्रार्थना करता हूँ। परम दयाल के श्री चरण में जय गुरु।